ख़वातीन आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्सलाम मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं वो बेहतर कर सकते हैं, तालियां बजाइए। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी की पैदावार हैं, खातून हैं जिन्होंने खवातीन के लिए इम्प्रोव कॉमेडी और स्टैंड अप कॉमेडी के दरवाजे खोले, और दूसरे जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी में कराची सर्किट के एक बेहतरीन स्टोरी टेलर है। तो आज हंसेंगे हम खुल्लम खुल्ला। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फैसल सलीम एंड अली अब्दुल्ला। क्या बात है, क्या बात है। आइए भाई, आइए। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली भाई, आप कैसे हैं? ठीक है। आइए अली भाई, उधर आइए। माशाल्लाह भाभी ठीक है। बैठ, खड़े बैठना, अरे बैठना नहीं है भाई, खड़े हो। अली भाई क्वेश्चन की रिवायत है। आप लोग हंस लो पहले। नहीं, हम क्वेश्चन सेट कर रहे थे। मैं कर भाई, शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आते हैं पहले इनको शेर सुनाते हैं। तो आप दोनों को एक एक शेर फी पर्सन सुनाना पड़ेगा। लगता नहीं दिल मेरा उजड़ी दयाल में, वाह। किसकी बनी है आलम नापायदार में, वाह। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, वाह वाह। 2 आरज़ू में कट गए, माइनस। उसने जिस जिस जगह रखे कदम, वाह, हमने वो जमीन चूम ली। उसने जिस जिस जगह रखे कदम, हमने वो जमीन चूम ली। और वो बेवफा घर आकर कहती है आपका लड़का मिट्टी खाता है। बहुत आला, बहुत आला। बहुत सही। आ गए, बहुत अच्छा शेर। बहुत बस अब कॉमेडी छोड़ के मेरा ना गुरूर आ गया। तालियां सुन के ना मैं भाई माशाल्लाह से दोनों को ये कहना चाहूंगा कि इतना अच्छा इम्प्रोव, इतनी अच्छी कॉमेडी टाइमिंग, क्राउड को एकदम एंगेज रखते हैं, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग। ये तो वो सवालात हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं। आप लोग ये बताएं कि आप कैसे? अली भाई अंडर कंट्रोल, सफर कैसा रहा? ठीक रहा? सफर बेहतरीन रहा। अभी भाई ठक ठक आए। फायजा, जहाज का सफर आराम? मुझे तो आप लोगों ने गाड़ी भिजवाई। आप कराची की गाड़ी से आई हैं? नहीं, इस्लामाबाद से आई। अच्छा, इस्लामाबाद से आई हैं, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा फायजा, आप दोनों से ये बचपन से शुरू करेंगे। अली भाई आपका बचपन तो तकरीबन मैंने देखा हुआ भी है। बिल्कुल। फायजा, बचपन में अभी तो हम देखते हैं, लगता है कि बचपन में भी लड़की शरारती होगी, थी? बहुत थी, लेकिन फिर भी ना मेरा चेहरा मासूम था। चेहरा मासूम? तो ठीक है। हाँ, अभी पक्कापन आया नहीं इतनी जल्दी। अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया। मैंने खुद नहीं कहना चाह रही थी, आपको दे। तो बस ये कि आई वुड गेट अवे विद अ लॉट। अच्छा, मैंने सुना कि तुम्हें कभी कभी सजा में काफी ब्रूटल तरीके से भी ट्रीट किया गया। एक बार बहन ने बाल काट दिए है मेरी बहन ने, और बहुत बड़ी बहन है। मेरा एज डिफरेंस अपने बहन भाइयों से काफ़ी ज़्यादा है, तो 10 साल बड़ी मेरी बहन है। और उससे लेकिन सबसे ज़्यादा सिबलिंग्स वाला रिलेशनशिप था, बाकी के साथ थोड़ा सा वो पेरेंटल टाइप हो गया था। तो वो जो है ना, वो हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती थी एंटरटेनमेंट के लिए मेरे साथ। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि आके ना अपने बाल कटवा लो ना, हेयर कट करवा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और किस उम्र की बात है? ये होंगी मैं उस वक्त 5-6 साल की होंगी। बाजी होंगी 15-16 साल की। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो मतलब वो हेयर कट कर सकती थी उस वक्त। तो उन्होंने मुझे बाथरूम में बुला के बाथरूम लॉक करके मेरा हेयर कट कर दिया। अब बैंग्स से वो, और मैं बड़ी खुश हुई देख के कि भाई मेरे बैंग्स हो गए, वो भी FOC। बैंग्स मतलब ये जो यूं लट पड़ी होती है, जो यूं आते हैं ना, बैंग्स बच्चों के आते हैं ना, इस तरह के बैंग्स, ठीक है। अब लेकिन वो जब मैंने बाद में बाहर जाके शीशे में देखा, तो मैंने देखा कि वो जो बैंग्स यूं स्ट्रेट आने चाहिए, उनमें एक स्क्वायर सा गैप था। ठीक है, और मेरे दांतों में भी गैप था। वो लग रहे हैं 2 दांत निकल गए थे मेरे बचपन के। तो 2 दांतों का गैप और बालों का गैप कोइंसाइड कर रहा था। अलाइनमेंट थी। तो मुझे हुआ कि मजे का नहीं ये है। तो मैं जब अपनी अम्मी के पास दिखाने गई, तो मेरी अम्मी ने हमारे पीछे, हम दोनों के पीछे भागी पिटाई करने के लिए। और मेरी बहन ये सब करने के बाद उसने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया और मुझे बाहर छोड़ दिया पिटने के लिए। अब तो मेरा ये हाल हो गया। उसके बाद पिटाई भी मेरी अकेले की हुई। इस हाल के बावजूद हमारे दोस्त थे, उनके भी दांत में ना गैप था, टूटे हुए नहीं तो गैप था। टूटे हुए थे। और तो वो उनकी खास बात, उनकी यूनिक एबिलिटी ये थी, वो बगैर हाथ लगाए सिगरेट पी लेते थे। गैप था ना, फंसाई बस। अली भाई आप भी माशाल्लाह जब पैदा हुए तो छोटे थे, तो ये बताइए कि आपका बचपन किस तरह का था? मैंने सुना एक बार स्कूल से छुट्टी के लिए आपने, यूजुअली लोग एक बंदा मारते हैं, आपने पूरा घर ही साफ कर दिया। तभी बात होता है, मुझे कुछ ऐसी बात निकल जाती थी, कोई लॉजिक, कोई साइंस होती नहीं है। सही बात। एक बार मेरी टीचर ने मुझसे पूछा यार कि तुमने काम क्यों नहीं किया हुआ? मैंने कहा वो अम्मी को नमूनिया हुआ है।
और बिल्कुल बहुत क्रिटिकल सा है। ठीक है। उन्होंने मुझे गले लगाया, कहेंगे बेटा सब सही तो है ना घर पे, कुछ मैं बस मुझे भी अपनी अम्मी समझो। मैं अच्छा हुआ दूसरी क्लास में मेरी बहन पढ़ती थी। हाँ। वो उस क्लास में गई, उसने मेरी बहन से पूछा यार बेटा घर पे कैसा चल रहा है, सब कुछ? कहेंगे सब कुछ तो बहुत सही चल रहा है। कहेंगे अम्मी बीमार नहीं है? कहेंगे नहीं, उनको बिल्कुल ठीक है। कहेंगे तुम्हारा भाई जो बोल रहा है कि वो बोल ऑलमोस्ट मतलब नमूनिया, ऑलमोस्ट नमूनिया। तो नहीं भाई, उन्होंने मुझे बुला के जो सूता था भाई उसके बाद यार आपको नमूनिया हो गया। मुझे नमूना हो गया उसके बाद। अच्छा ये है कि लोग अक्सर गम में होते हैं कि यार हमें बुली किया गया, मगर आप पुल के दोनों साइड रही, आपने बुली किया भी और आप बुली हुई भी। बिल्कुल। मैं दोनों साइडों के कुछ दिलचस्प किस्से सुनना चाहूंगा। बचपन का वो क्रश था एक हमारा, वही मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड का वो शेयर्ड क्रश था। अच्छा माशा, कितनी अच्छी दोस्ती। मेरी दोस्ती देखिए, बड़ा एकता था हमें। और मजे की बात है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दोनों को मिलना नहीं था। कौन था? स्कूल का लड़का था कोई? अच्छा फिर ठीक। बेस्ट फ्रेंड था हमारा वो जो था ना प्यार दोस्ती है ये सब, हमने मान लिया था, हमने मान लिया था प्यार दोस्ती है, तो हमारी उससे दोस्ती थी तो हमने कहा चलो भाई प्यार भी बनता है। सही है। तो दोनों को मसला नहीं था, दोनों खेलते थे, सब लोग तीनों खेलते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो लेकिन एक दफा हम लोग को पता नहीं उसकी किसी बात पे गुस्सा आया और हमने जोर से ना उसको मारना शुरू कर दिया, प्लेग्राउंड में पीछे पड़ के ना पूरा पटक दिया उसको हमने। अब पता नहीं, आई थिंक शायद अब मैं सोचती हूँ मे बी वाज फ्रस्ट्रेशन, अधूरी मोहब्बत का कि मिल नहीं रहा, इसको भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। लॉन्ड्री में कूदते थे आप लोग? लॉन्ड्री कूदते थे, उधर हट के बैठो। तो बेसिकली तो हमने वहाँ से थोड़ी बुलियिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर थोड़ा कभी कभी रिटेलिएशन में अक्सर ये होता था कि जैसे एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बचपन में बच्चियों की लड़कियों की होती है ना मुस्टैच होती है कभी कभी क्या होती है तो उसकी लड़कियों की तो कभी कभी पहले आ जाती है। हम लोग साफ सुथरे बैठे होते हैं, बड़ी नाइंसाफी होती है ना, ये आप लोग एक दूसरे को एनवी कर रहे होते हैं, यार ये तो मुझे चाहिए था, मेरी आई नहीं हट रही होती। तो एक दो लड़के थे तो उसको ना वो तंग करते थे, स्कूल में बच्चे जैसे करते। एक दफा एक ने उस पर शेविंग क्रीम उसकी तरफ फेंक दी ना, मुझे इतना गुस्सा है, मैंने एक को उठाया, मैंने दूसरे को उठाया, पटक दिया साथ में। बच के रहा तुम लोग, हंसो। इधर आके बैठ जाओ। हंसो अली। अली भाई पिटाई से याद आया कि माशाल्लाह आप एक, अली भाई हाफिज कुरान भी, अली भाई आप मदरसे गए माशाल्लाह से, मदरसे आपने पढ़ा और वहाँ पे भी आपकी जो है वो ठीक ठाक पिटाई लगी। बिल्कुल दावी भाई, प्रैंक्स भी किया आपने काफी मदरसे के अंदर। कहानियां जरा हो जाएंगे, क्या कैसे थे मदरसा, कैसे होते? अच्छा तभी मैं ये को एजुकेशन से गया था मदरसे में। अच्छा को एजुकेशन से पढ़ गया मदरसे? मैं मदरसे में गया था। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सुबह स्कूल जाना जो है ना यार बड़ा मुश्किल काम है, तो मदरसे चले जाते हैं, शायद यहाँ पे सीन ऑन होगा। मगर मदरसे पहुँच के पता चला कि यार स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, मदरसे में तो आपको तहज्जुद में उठना पड़ता है। और कुछ लोग तो आपको बीच रात में उठा देते हैं। हाँ, काम के लिए पानी चाहिए, पानी चाहिए। हाँ, मदरसे में ना कोई बंदी सिर्फ कारी साहब होते हैं जो कि 360 आपकी मतलब को आपको एंटरटेन कर रहे होते हैं। ठीक। तो अच्छा मगर मैंने देखा वहाँ पे मगर 360, वाह 360 अच्छा था अली भाई। तो मगर मैंने देखा वहाँ पे कुछ लड़के जो है ना, कुछ इमेजिनरी खवातीन के बारे में बड़ी डिस्कशन सी चल रही है, कुछ लेडीज़ के बारे में बात होती है। शुरू के दिन थे। तो मैंने उनसे पूछा था आप ये लोग किन खवातीन की बात कर रहे हो यार, मुझे भी बताओ, मैं भी इसी टाइप का ही आदमी हूँ ऑलमोस्ट। तो उन्होंने बताया कि हम लोग ना जन्नत की हूरें डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा मैंने कहा यार, अच्छा मुझे उस वक्त तक हूरों के बारे में नहीं पता था, मतलब कि जो जिंदा में था उसके बारे में तो मैं जानता था। ठीक है, ये तो उससे बियॉन्ड था। हाँ, मैंने कहा ये हूर क्या होती है। जब उन्होंने मुझे बताया कि यार हूरें क्या होती हैं तो मेरा फिर दिल चाहने सा लगा कि हूर चाहिए, मतलब क्या यार। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार। जब उसने बताया कि यार हमें 70 मिलेंगी तो मैं तो फट गया दिमाग ना मेरा। मैंने कहा इसका मतलब है इस मदरसे में खवातीन हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हैं। हाँ, और ये हमें बता नहीं रहे। तो मैंने कहा देखिए, अच्छा मैंने उससे पूछा कि यार ये कब आएंगी, कब मिलेंगी, मतलब एसओपी क्या है इसकी? एसओपी क्या है? तो उसने बताया और मैं उसको ये भी बोला, मैंने कहा मुझे 70 नहीं चाहिए, मैं बहुत कम में खुश रहने वाला आदमी हूँ, अगर आप मुझे 2 भी दे देंगे अभी तो दिन से गुजर जाएंगे। तो उसने कहा यार उसके लिए तो आपको मरना पड़ेगा ना पहले। तो मैंने कहा जिंदा में क्या है? कहीं जिंदा में तो मैं ही हूँ। बहुत फायजा थिएटर प्ले भी किए, सुना जख्मी भी हो गई, इतनी ताबड़तोड़ एक्टिंग की। हाँ, अंगूठा कट गया, क्या हुआ? भाई
सिर्फ फाइजा के बोलने के अंदाज पे हंस रहे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी जबरदस्त ऑडियंस है। वाह वाह वाह। पक्का ये पेड नहीं है। मैं देख के जाऊंगी। मैं आपको बता दूं, ये इंजीनियर्स हैं, ये खवातीन किसी बात पे हंसने को तैयार हो। आपने देखा वो शेर जो है मैं इनके हिसाब से चुन के लेके आई हूँ। मैं सारे छपाटर बॉयज को कॉल किया, मैंने कहा कैसा लग रहा, मजा आ रहा है? लड़के आप उनको अच्छा छपाटर बॉयज की मोहब्बत हमेशा अधूरी रहती है ताबिश भाई, आप नोट करना, उनसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। खुद अधूरी 2-3 अधूरी जो बेगम है वो फिर क्या है? अधूरी पास में अधूरी रह गई, अब पूरी है। अच्छा, तो बता रही थी कि आप थिएटर की एक्टिंग जख्मी। बेसिकली बस वो ये था कि निदा भट्ट का प्ले था और म्यूजिकल था, और उसमें ना बड़ी अंग्रेजी भी बोलनी थी, एक्सेंट के साथ था, तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मुश्किल काम था, और वो भी लाइव एवरी डे फॉर लाइक अ मंथ ऑलमोस्ट, राइट? तो बहुत ज्यादा हो गया था। तो अब जल्दी से थिएटर में होता है कि आपके पास कोई ब्रेक्स नहीं होती हैं, आप कुछ भी कर नहीं सकते, कट नहीं हो सकता, जो हो गया वो हो गया। तो मैं एंट्री थी मेरी, और एंट्री आपको सबको चाहिए होती है कि अच्छी हो, पावरफुल सी हो। तो जोर से मैं दरवाजा खोल के मैं एंटर हुई, और वो कील जो होती है ना दरवाजे की, वो मेरे पूरे थंब के अंदर चली गई। एंड गम इन्हें सच्चा गम लग रहा है, मुझे फील हुआ। तो जब मैं अंदर गई तो सबके साथ लाउंज में सीन था, और सोफे वाइट सोफे थे इसी तरह के, और ये 4-5 लोग पूरी कास्ट बैठी हुई थी, उनसे मुझे बात करनी होती ड्राइंग रूम में जाके। ठीक है। जब मैं पहुंची तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थंब ही है, छोटी चीज छुप जाएगी ना। तो मैं गई, मैंने ना नीचे रखा हुआ था, और मैं कोई बात हुई तो मैंने यूं ऊपर किया, और सबके मुंह पे खून चला गया, क्योंकि थंब से बहुत खून निकला। खून हो गया। मैं देख के मुझे वो कहाँ से आया। अच्छा, मैं आप दोनों से बहुत बेहतरीन सेगमेंट सवालात बहुत मौजूद है, ये बहुत देर से बैठे हुए। हाँ। सही है, और इनसे बात करेंगे, इनके पास सवालात हैं, सवालात लेते हैं, इनके मुंह पे जवाब मारते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। उमैर, क्या करते हैं? मैं यूईटी से इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बहुत आला भाई, को सवाल लाए हो जी। करो। मेरा क्वेश्चन सर अली से है कि जैसा कि सर ताबिश भी इंजीनियर है और मैम फाइजा भी लॉयर हैं, आपके पास भी कोई ऐसी डिग्री है या वैसे ही शो में आ गए हैं? तो के लिए डिग्री जरूरी नहीं थी, लेकिन अली भाई काफी माशाल्लाह से 3-4 डिग्रियां रखते हैं। बताएं अली भाई। नहीं यार, मैंने रिसेंटली अभी MBA मुकम्मल किया है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा हूँ। अभी भाई मेरे पास एक कोर्स, बड़ा रूहानी कोर्सेज निकाले मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन के। भाई अली भाई वाकई? हाँ ताबिश भाई। तो इसमें स्टूडेंट्स के साथ कोई कामयाब कहानी? बिल्कुल ताबिश भाई। अच्छा, मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था, मुझे किसी ने स्पीचेस लिख के दी थी। अच्छा वो अंग्रेजी की स्पीचेस थी, मैंने की और मुझे फ़ायदा फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। अच्छा हाँ। अच्छा, मेरी यूनिवर्सिटी वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हालांकि वो बिल्कुल ही बेसिक है। तो उन्होंने मुझे ताबिश भाई बिजनेस कम्युनिकेशन का एक कोर्स पढ़ाने के लिए दे दिया। अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये बात जब पूरी यूनिवर्सिटी को पता चली, तो ताबिश भाई यूनिवर्सिटी भी सारी हमारी जैसी ही थी, इंग्लिश का कोर्स फंसता था, तो एक जश्न का सा समा हो गया था कि अली भाई के कोर्स में भाई हमारा बंदा आ गया, हमारा बंदा है। तो उस कोर्स में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुई थी ताबिश भाई, और आपके भाई ने ठकाठक निकाले पेपर यार, सबको पास कर दिया। सबको पास किया मैंने भाई। इस बात पे तो आपका मज़ार बनना चाहिए। बिल्कुल ताबिश भाई। अच्छा सवाल। फाइजा, आपने तो कहीं पढ़ाया नहीं? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी बोलूं कि मैंने पढ़ा है। कह दो, क्या कौन पढ़ रहे हैं? तुमको क्या पता? हाँ, मैंने पढ़ा है। पढ़ाया आपने? क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ाई है? बहुत अच्छी पढ़ाई है। मैंने खुद आपकी 2 क्लास ली। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल्ला हाशमी। अब्दुल्ला, क्या करते हो? मैं BS MLT कर रहा हूँ, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। वेरी नाइस। ये भी इंजीनियरिंग होती है या ये? नहीं, मेडिकल प्रोफेशन है। अच्छा, वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा फायजा मैम, आप हस्ती बहुत प्यारे हैं। क्या बात, क्या बात। आई हूँ ना मैं गेटअप में, अच्छी लड़की के गेटअप में आई हूँ, दुपट्टा पहन के। बहुत अच्छा। हो गया बेटा आपका? एक क्वेश्चन है मेरा। सवाल। अच्छा, मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है कि जिस तरह आप सब पॉपुलर हैं, तो मोस्टली जो फैंस होते हैं वो गिफ्ट्स भेजते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को, तो आपको कभी कोई वियर्ड गिफ्ट किसी ने भेजा हो, कोई अजीब किस्म का, जो आप शेयर कर सकें हमारे साथ? वियर्ड गिफ्ट? हर किस्म का PR, हर किस्म का PR। मुझे आते हैं। या वो जब फेस्टिवल्स पे जाते हो, लोग प्यार से कुछ आपको पकड़ा देते हैं, फिर तस्वीर खींच लेते हैं। भाई साहब, आपको कुछ क्या मिला आपको इस तरह के? मुझे एक दफ़ा वियर्ड तो नहीं, बहुत प्यारा गिफ्ट था, वो अच्छी बात लगी थी मुझे। एयरपोर्ट पर दुबई के हुआ था कि आई मेट समबडी एंड फिर जो है वो अपने सीट पे चले गए,
एंड थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। उन्होंने बोला उन्होंने भेजा आपके लिए परफ्यूम, रियली नाइस। महंगा भी है। हाँ, मतलब दैट वाज रियली स्वीट, वेरी नाइस यार। हम लोगों के साथ हुआ ऐसा कुछ? नहीं, अब तो मुझे अपना गिफ्ट बहुत छोटा लग रहा है। अली भाई आपको क्या छोटा गिफ्ट दिया बताए ना? अभी छालिया के डब्बे मुझे बहुत आते हैं यार। छालिया के डब्बे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई साहब? अब्दुल्ला ताहिर। क्या करते हैं आप? ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। अरे भाई वाह, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग है। सवाल है कोई? जी सर, मेरा सवाल है अली भाई से एंड मैम फायजा से। आप दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन हैं एंड आप लोग बखूबी जानते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन अपने गेस्ट के साथ क्या करता है। हाँ। तो और आप आज खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन के शो में गेस्ट बन के आ गए हैं। हाँ। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी किस तरह से खातिर तवाज़ो होगी, या आप ताबिश भाई का शो हाईजैक करना चाह रहे हैं? स्ट्रेटजी क्या लेकर आए हो आप? ये ताबिश भाई के साथ एक बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है। ताबिश ने बहुत दफ़ा परफॉर्म किया मेरे ख्याल से हम सब ने साथ, तो एक बहुत ही मज़ा, क्या कहेंगे इसको? यार हम लोग असल में जो आपस में होता है ना, आपस में स्टैंड अप कॉमेडी एक दूसरे की नहीं करते, क्योंकि आपस में एक दूसरे को रोस्ट बिल्कुल नहीं करते। रोस्ट नहीं करते, मुंह पे नहीं करते, पीठ पीछे हम बुराइयां बहुत करते हैं, बुराइयां करते हैं, वॉइस रोस्ट नहीं करते। तो चलिए हमें कुछ बुराइयां करके सुना दें एक दूसरे की। क्या चाह रहे हो? अभी वापसी का टिकट कैंसिल करवाना चाह रहे हैं आप अलग अलग, हम तीनों से अलग अलग पूछना। वो आ भी जाएंगे भाई। अरे मुझसे फायजा ने कहा था अलग पूछने, मैं आया हूँ, ये आ जाएंगे। अब्दुल्ला आप ये बताइए कि आपको शौक है स्टैंड अप कॉमेडी करने का? इंजीनियर्स में होता है खास तौर पे। जी। तो आप कुछ कर रहे हैं? जी मैं होस्टिंग करता हूँ, इंटरव्यूज वगैरह करता हूँ एंड पॉडकास्ट करता हूँ। अच्छा एक काम करो, एज अ होस्ट एकदम से होस्ट में आ जाओ जी, और हम तीनों से एक एक सवाल पूछो। ठीक है? अच्छा सा कुछ बुराइयां मत करवाना किसी की। अब होस्ट बन जाओ, जेब में हाथ नहीं डालता होस्ट, वो भी एक उंगली, वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है। इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ, हम तीनों गेस्ट हैं। अली बाबू ऑलमोस्ट ये देखो, यूं कर। ये मेरी टांग है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश हाशमी, मिस फायजा सलीम एंड मिस्टर अली अब्दुल्ला। बेटा कबड्डी में आए हैं हम लोग। चलो। ओके, सो मिस्टर ताबिश हाशमी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने रिसेंटली काफ़ी पॉपुलैरिटी आपने गेन की है पाकिस्तान में एंड वर्ल्ड वाइड। सो आपका क्या डिसीजन था कि आपने किस तरह से इस चीज़ को, पॉपुलैरिटी को आपने आगे लेके चलना है एंड पाकिस्तान में कॉमेडी को ग्रो करवाना है? यार जब से मैं शुरू में तो बिल्कुल फनी नहीं था, मगर जब से मैंने ऑपरेशन करा के अपनी 3 टांगें लगवाई हैं सबसे लोग हमें देख के बहुत हंसते हैं। तीसरी टांग देख के ना ताबिश भाई। ये हमारे दोस्त अली अब्दुल्ला, इनकी एक टांग है बस। भाई हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हॉकी के भी घटिया प्लेयर थे। चले इन्हें फायजा भी है हमारे साथ। मैम फायजा, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने पर्ची फिल्म की मिस हरीम फारूक के साथ एंड अभी रिसेंटली अपनी एक इंस्टाग्राम रील में आपने हरीम फारूक को अपने उनकी मिमिक्री की है एंड बहुत फनी मिमिक्री की है कैरेक्टर को, हाँ, कैरेक्टर वाइज। एंड क्या आपको हरीम फारूक ने कुछ टॉन्ट नहीं मारे या उन्होंने आपको कोई धमकी वगैरह नहीं दी इस चीज पे? अभी तो एक दिन हुआ है, अभी 2-3 दिन बाद देखते हैं। अभी तो कुछ नहीं बोला। अच्छी नहीं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं उनका रिस्पॉन्स? आप खास एक्सपेक्ट नहीं कर रही? नहीं, आई थिंक अच्छा होगा। मेरे ख्याल आजकल जो है वो पब्लिसिटी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पसंद की जाती है। अच्छा थोड़ा सा हरीम फारूक करे ना मैडम फायजा। कौन सा हरीम नहीं थी, वो मासूमा थी कि चीटी उनके शुगर डैडी होते हैं। प्लीज वो कहती है चीची मैंने क्या किया, मैं तो छोटी हूँ ना, क्या हुआ अगर मैंने आपकी वाइफ को आपसे छीन लिया, क्या हुआ अगर मैंने आपकी प्रॉपर्टी ले ली सारी की सारी, क्या हुआ, मैं गंदी तो नहीं, मैं गोल्ड डिगर तो नहीं हूँ, मैं गोल्ड तो नहीं दिक्कत थी। वाह क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा किया भाई, टांग में खारिश हो गई। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगे रहना, कर लोगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा किया। अब्दुल्ला के लिए तालियां हो जाए। ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं सेटिंग ना कर पाई तो जलील ना करो अम्मा साईं।
तुमने सिर्फ आज नहीं थ्रेडिंग करवाई बेटा, 3-4 साल से ये तुम काम नहीं कर पाई हो। New choice while picking the bahu up. अम्मा साईं क्या कर रही है अम्मा साईं? वेलकम बैक टू अस्ता मनाए। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट अली अब्दुल्ला एंड फाइजा सलीम। ऑडियंस में अभी और भी लोग जिंदा हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम यासीन। क्या करती है मरियम? आई एम डूइंग बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। वेरी नाइस। और क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। तो अच्छा चल रहा है। क्या अमेरिका में रहती है? सवाल है जी, करें ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दिस टू अली अब्दुल्ला कि वो सोशल मीडिया पे इतने हैंडसम नहीं लगते, बट ही इज लुकिंग रियली कूल टुडे। ताबिश भाई है, ताबिश भाई है। अली भाई, इसमें परेशानी की बात यह है कि जो आपका काम है सोशल मीडिया, उस पर नहीं लग रहे आप प्यारे। ये क्या है बाजी? सवाल क्या है? तारीफ तो हो। मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है कि लाइक आप तीनों कॉमेडी करते हैं, तो आप लोगों की लाइक ऑन स्टेज कोई ऐसी एम्बैरेसिंग मोमेंट हुई हो जो आप लोग शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल। फाइजा आप बताएं पहले। हाँ, ये अभी रिसेंटली हुआ है ये। तो हमारा शो कराची में वही खवाटून्स का शो था, लाइव शो था, और ना बहुत सारी ऑडियंस हो गई थी, बाहर खड़ी हो गई थी, हमें देर हो गई थी शो स्टार्ट करने में। तो बाहर सब लोग जब खड़े होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ अगर वेट करे उनको जाके मैं बोल दूँ कि बस स्टार्ट होने लगा है। तो मैं ना बड़े, हमारा यूनिफॉर्म होता है ऑल ब्लैक, उसमें बड़ा मैं तैयार व्यार होके, हाँ की तस्वीर देखना है तो लगाओ, कार्टून्स क्या करो। तो बड़े उससे ना, और स्नीकर्स पहने होते, बड़े स्वैग के साथ मैं गई और मैंने बोला कि प्लीज नो। मैं बड़ी खुश थी कि इतनी सारी ऑडियंस ना, हाउसफुल की आपको पता है एक अलग हैप्पीनेस होती है। हाउसफुल था तो मैं सबके ना एड्रेस किया कि प्लीज आप लोग आराम से बैठे, अंदर जाके बैठे, हम लोग का शो अभी 5-10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, ये वो ना। तो सब लोग खुश हुए, ये वो ना। तो मैं और ना चौड़ में आ गई कि सब खुश हो रहे हैं। मैं आगे चलती भी गई, मैंने देखा नहीं नीचे क्यारी थी, क्यारी में एक पाँव गया, सबके सामने में गिर गई। क्यारी में मिट्टी मिट्टी हो गई, मेरे बाल पोनी भी इधर से उधर हो गई, पूरा बुरा हाल हो गया था, बहुत एम्बैरेसिंग था। अब बिल्कुल एकदम से मैं खड़ी होगी कि ये शो का पार्ट था ये असल में, अभी से स्टार्ट हो चुका है। अली भाई, आप का कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट? यार तभी हम लोग एक बार एक यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रहे थे और अच्छा फुल खचाखच हॉल भरा हुआ था, सीन ऑन। कराची में? इस्लामाबाद। अच्छा जी, अब जैसे ही मैं स्टेज पे पहुंचा तो आगे कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, उन्होंने फॉर सम रीजन कुछ शोर वोर मचाई, करती हैं, कुछ हो जाता है। तो अच्छा, अब जो बॉयज पीछे बैठे हुए थे ना, उनको ये बात समझ में नहीं, उनकी हट गई इस बात की, लड़कियां क्यों शोर कर रही हैं यार। अच्छा, मेरा एक कोई जोक्स है जिसपे मैं कहता हूँ कि यार जिस घर में ज़्यादा बहन भाई होते हैं ना, वहाँ पे सफ़ेद शलवारें और बनियानें मिक्स हो जाती हैं, ये हर घर का मसला है। हो जाता है। तो उस पर एक भाईजान उठे कहने लगे हमारे घर नहीं होती। तो मैंने कहा क्या नहीं होती? शलवारें। मैं कह सफ़ेद शलवारें नहीं होती या क्या है मसला? उन्हें ठक करे कमीज़ों पर लगी, कहेंगे ये नहीं शलवार। अच्छा, मैंने कहा यार खुदा के लिए उतारना नहीं। अच्छा, मैं जो बोल रहा था ताबिश भाई, वो कुछ केमिस्ट्री ऐसी बनी कि वो रिवर्स में जाना शुरू हो गए। मैंने कहा नहीं उतारनी ये ले। वाकई में? हाँ, ये वाकई में हुआ है। और इस्लामाबाद में हो रहा है? इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ये हो रहा। उनको बड़ी मुश्किल से घेरा घारा कि यार खुदा के लिए ये मत करना है यार, ये मत। और खवातीन से बात करेंगे। माशाल्लाह पाकिस्तान का पहला खवातीन का इम्प्रोव ट्रूप है, ये है फाइजा सलीम का। आप देख रहे हो कितने अकड़ से खड़ी हुई हूँ, और ये इमेजिन करो क्यारी में गिर गई ये शख्स। फाइजा, एक टैबू ब्रेक किया आपने। यूजुअली मुल्क में एक इंप्रेशन सा है कि खवातीन फनी नहीं होती, ये आपने कई बार सुना भी होगा, और ये कई बार लोगों को मैंने बोलते हुए भी देखा है। एक दो चीजें पूछूंगा, अग्री करती हैं इस चीज से खवातीन? फिर आप तो हैं माशाल्लाह से, और आपका ट्रूप भी है, और वो करती हैं कॉमेडी, मगर ये क्यों इंप्रेशन क्रिएट हुआ है सोसाइटी में खवातीन फनी नहीं होती? खवातीन का आई थिंक वो अपब्रिंगिंग भी ऐसी होती है कि फनी की तरफ तो कुछ जाता भी नहीं ना, हंसने भी नहीं देते घर वाले, हंसने भी नहीं देते, ज्यादा जोक्स करने, जोर से हंसने नहीं देते। अभी जैसे इन्होंने हंसी की बात की, तो घर में पहले रोक टोक होती थी कि हल्के हंसा करो, तो इस तरह की अपब्रिंगिंग हमारे यहाँ होती है। प्लस जो है खवातीन खुद भी, हमें ज़्यादा खवातीन को जब शोबिज़ की तरफ आती भी हैं तो इट्स मोर ब्यूटी रिलेटेड, कि मॉडल या एक्ट्रेस या इस तरह का ज़्यादा ना औरतों को ज़्यादा खूबसूरती की तरफ लेके जाते हैं। सही बात। तो वो उनका खुद भी रुझान जाता नहीं है। आप हमसे कोई इम्प्रोव गेम खिलवाएं। अच्छा, आपसे? हाँ, हम दोनों से। हाँ। ओके, सो न्यू चॉइस। और आप भी शामिल हो। अच्छा चलो, ठीक है, आ जाओ, एक इम्प्रोव गेम करेंगे। चलो।
तो हम जो गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम है न्यू चॉइस। ये इम्प्रोव कॉमेडी का एक गेम होता है। दिस इज नॉट स्टैंड अप कॉमेडी। ये हाथ के हाथ होती है, स्क्रिप्टेड नहीं होती। स्टैंड अप में स्क्रिप्ट होती है, एक बंदा होता है। इम्प्रोव में एक से ज्यादा होता है, स्क्रिप्ट नहीं होती। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप कोई अच्छे जवाब देंगे। बेस्ट जवाब की बेसिस के ऊपर ये लोग एक छोटा सा 2 या 3 मिनट का सीन करेंगे, आपस में बात करेंगे, जिसके बीच में मैं इनको किसी भी वक्त डायरेक्शन दे सकती हूँ। न्यू चॉइस मैं बोलूंगी, इनको अपनी लाइन जो आखिरी बोली होगी वो चेंज करनी होगी। फिर मैं साथ में एंडाउमेंट भी दे सकती हूँ, यानी कि उनको बोल सकती हूँ, एक डायरेक्शन दे सकती हूँ मजीद की न्यू चॉइस इन अ सिंधी एक्सेंट और न्यू चॉइस वाइल्ड क्राइंग लाउडली। ठीक है, तो इस तरह से मैं दूंगी। उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ के हाथ इनकॉर्पोरेट करने हैं वो सजेशन। ठीक है ऑडियंस, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि पहले इनसे रिलेशनशिप और लोकेशन लेते हैं। रिलेशनशिप बताएं दोनों का आपस में क्या है, हम दोनों का रिश्ता क्या है आपस में? हम लोग मियां बीवी के अलावा सोचो कुछ। यार मियां बीवी तो बहुत ही क्लीशेड है। क्या? एक सेकंड, क्या काले को सास बहू और मियां बीवी बहुत पसंद है हमारे आवाम को। सास बहू है ये दोनों। और किनकी लोकेशन बताएं, कहाँ है ये लोग? हैं किचन में। ठीक है, अरे सास बहू को घर से तो निकालो, किचन में रहेंगी। यही है ना, बस यही तो महदूद है सोच। शॉपिंग मॉल में है सास बहू। ठीक है, सास बहू शॉपिंग मॉल में है और इनका किसी बारे में इनके फड्डा हो जाता है, किसी चीज से रिलेटेड। ठीक है, किस बात से रिलेटेड फड्डा होता है? किस बात? ठीक है, वो कह रही है बच्चा तुम संभालो, इस तरह का भी है कि बच्चे के संभालने पे है। ठीक है, ठीक, बच्चा संभालने पे। यू वांट दैट? ओके। तो ये बच्चा संभालने के ऊपर इनकी एक सॉर्ट ऑफ टसल हो जाती है। वैसे इम्प्रोव में टसल होनी नहीं चाहिए, पर हम यहाँ पे टीवी के लिए कर रहे हैं तो चलो ठीक है। ठीक है, तो ये लोग की टसल है सास बहू की शॉपिंग मॉल के अंदर, और एक ने ज्यादा महंगे, बहू ने ज्यादा महंगे कपड़े खरीदे। एंड सीन। अम्मी बेटा कहाँ है मेरा? कहाँ आपने कहाँ? ये पढ़ाई नीचे उठा लो। हाँ अम्मी मुझे ये सूट अच्छा लग रहा है, आप इसके पीछे थोड़ा सा देखने थे मुझे। हाँ अच्छा लगेगा, काशिफ देख के क्या सोचेंगे? बेटा कितना भी अच्छा कपड़ा ले लो, मुंह अच्छा ना हो कपड़ा अच्छा नहीं लगता। बच्चा संभालो, न्यू चॉइस। कचरा संभालो, न्यू चॉइस। ब्लूटूथ संभालो। अम्मी मैं आपको संभाल लेती हूँ, आप अपने आप को संभालें। पिछली बार भी तुम्हारा बच्चा को उठा के ले गया, तो हमारे बेटे पे इतना बोझ मत डालो। मेरा आज मैं अपनी वैक्सीन नहीं की, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दुकानदार के सामने जलील करें। न्यू चॉइस। अम्मी अगर आज मैं शेव ना कर पाई, तो मतलब ये नहीं कि आप मुझे जलील करें। न्यू चॉइस इन अ सिंधी एक्सेंट। अम्मी, अम्मा साईं। अगर मैं आज थ्रेडिंग ना कर पाई तो जलील ना करो। अम्मा साईं। तुमने सिर्फ आज नहीं थ्रेडिंग करवाई बेटा, 3-4 साल से ये तुम काम नहीं कर पाई हो। न्यू चॉइस व्हाइल पिकिंग द बहू अप। अम्मा साईं क्या कर रही है? अम्मा साईं, अम्मा साईं आप तो वहाँ पे नहीं पूछ रहे ताकतवर। तुमने 3 साल से अपना मुंह नहीं धोया। न्यू चॉइस। तुमने 3 साल से अपने कान नहीं धोए। न्यू चॉइस। तुमने 3 साल से अपनी आंखें नहीं धोई। न्यू चॉइस। अम्मा साईं आप मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती। न्यू चॉइस व्हाइल डूइंग कथक डांस। अम्मा साईं आप मुझे सी व्यू जाने नहीं देती। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीन। फाइजा, आप अपने ट्रूप के साथ, दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज गई और वहां पे आपको होटल जाना था, कुछ अजीब वाकया हुआ, क्या हुआ वो? हम लोग गए थे, हुंजा गए थे, मेरे पुरानी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ गई थी मैं। तो हमने अपने ड्राइवर को बता दिया कि हमें जाना है वहाँ राइला पे जाना है हमने, तो वो हमें लेते गए। वो भी ले जा रहे हैं? वो ले जा रहे थे हमें राइला पे। तो अगेन न्यू होटल, तो उनको भी बस वो भी चल दिए। तो मुझे एकदम से रियलाइजेशन हुआ, खुद ही होता है ना कभी कभी आपको एक गट फीलिंग आती है कुछ गड़बड़ है। तो मैं आगे बैठी थी, मैंने कहा यार ये अजीब अंधेरा भी हो रहा है, कुछ मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। मैंने गूगल मैप किया तो हम लोग 1.5 घंटा दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग निकल गए थे। तो मैंने उनसे, हाँ, तो वो बहुत स्केरी था और वो खवातीन वैसी ना वो होना शुरू हो गई थी, घबराहट हो गई थी और आपस में लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया था। अचानक लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था। तो मैंने कहा है अब मैं इनको बोलूंगी तो अब तो और ज्यादा पैनिक क्रिएट होगा। तो मैंने हल्के से उनको ड्राइवर को मैंने बोला कि मैंने कहा आप गलत जा रहे हैं, हमें उस तरफ दूसरे डायरेक्शन में जाना है ना। तो अब मैंने कहा आपको पता नहीं है कि कहाँ है राइला? तो कहना हाँ हाँ पता है। तो मैंने कहा कहाँ है? तो कह लेंगे वही ना राइला बाजी के घर जाने ना हमने। आपको राइला बाजी थी कोई, वहाँ लेके जा रहे थे वो। हम भी राइला करे, वो भी राइला कर रहे हैं। तो अब वो राइला बाजी की और मुझे एग्जैक्टली यही एपिफनी थी आई थी
कि शायद यहाँ में कहीं ऐसी जगह पे कुछ कंफ्यूजन हो गया है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई कौन राइलाबाजी, सब शोर मच गया, सुन लिया उन लोगों ने कौन राइलाबाजी, कौन रोना धोना मच गया ना, देखो कहाँ जा रहे हैं। राइला। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े उस तरफ होटल के डायरेक्शन में, लेकिन जब हम चल रहे थे ना हमें रियलाइज हुआ कि बिल्कुल अंधेरा हो गया, हल्की सी जो है वो चांद की रोशनी थी, और बिल्कुल ना आप जब जाते हो नॉर्दर्न एरियाज में तो ऊपर व्हेन यू क्लाइम तो आपको ना नीचे ड्रॉप ना लग रहा होता है कि कुछ है नहीं। तो लेफ्ट पे भी खाई लग रही थी, राइट पे भी खाई लग रही थी। लड़कियों ने बोल दिया, बीच में एक ने दरवाजा खोल दिया कि मैं यहीं उतर रही हूँ। तो मैंने बोला कहाँ उतरोगी भाई, यहाँ तो बस उतर ही जाओ। उतर नहीं सकती, नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरना पड़ेगा, ऊपर पहुंच जाओगी। और जब हम टॉप पे गए तो एक आई थी दुबई से ना फ्रेंड, तो वो बहुत वो है, वो कभी नॉर्दर्न एरियाज में नहीं गई थी ना। तो मैंने जब उससे पूछा तुम कहाँ गई हो, तो कहने लगी आई बीन टू भोरबन। मैंने कहा मैं नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या हो रहा है ना। ऊपर गई हूँ तो उन्होंने जाके स्टाफ से पूछा कि वो बहुत घबराई हुई, तो उन्होंने बोला कि आप लोग के पास हेलीपैड होगा या सुबह हेलीकॉप्टर में जाओगे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने दुबई फोन कर दिया था कि हेलीकॉप्टर भेजो मुझे। किसकी बेगम है वो? पता नहीं, वो हस्बैंड का अच्छा करते हैं पर इतना अच्छा नहीं करते कि वो हेलीकॉप्टर भेज दें दुबई। अली भाई, इन अमीर किस्सों से याद आया कि माशाल्लाह आप चीटिंग में पीएचडी कर, चीटिंग मतलब एग्जाम की चीटिंग, हाँ उसमें आपने पीएचडी कर रखी है और मुख्तलिफ तरीके अपना रखे हैं चीटिंग करने के। एक वाकया है आपके पास, जरा आता हो। अच्छा, अब हुआ ये था यार कि ना मैंने फेडरल बोर्ड से किया है, वहाँ पे चीटिंग हो नहीं सकती, मगर यार मेरा मानना था कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, ये तैयारी तो नहीं हो रही है। सही है। तो फायदा मैम मैंने क्या किया कि अपनी टांग के ना बाल जो थे 9th क्लास की बात है वो शेव किए, टांग के बाल शेव कर दिए किए, और उसके ऊपर इंक पेन से अब जो मैं लिख सकता था पूरा सवाल का एक जवाब मैंने पूरा लिखा। तो ताबिश भाई जब वो इंक पेन से लिख लिया, जब पेपर में पहुँचे पूरा एंगल बन गया, वो टीचर भी यूँ आगे चले गया, हम भी यूँ करके यूँ बैठे हुए यूँ करके जब टांग यूँ ऊपर की तो वो तो सब मिक्स हो चुका था, खून पसीना मिक्स हो चुका था उसके अंदर, पसीना सब मिट चुका था। हाँ वो सब आगे मिक्स हो चुका था। मगर ताबिश भाई मैंने लिखा है वो जो कुछ था वो जो जर्मन लैंग्वेज थी वो मैंने लिखी है ताबिश भाई, फिर फेल हो गए। मेरा मानना ये ताबिश भाई कि पेपर आप पूरा करके आए। सही बात। जैसे जिसने आपको एग्जाम दिया है अब आप उसको एग्जाम देके आए। क्या बात, क्या बात, क्या बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। उसका भी तो इम्तिहान हो, उसका भी तो इम्तिहान हो, वो भी तो देखे यार क्या मुसीबत है। वक्त हुआ है फिलहाल एक ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। अच्छा फायजा, अपनी वो वाली हंसी करके दिखाओ जो तुम फेक करती हो। फेक हंसी कैसी? हम सबकी फेक हंसी देखते हैं। फेक हंसी अली भाई, आपकी फेक हंसी। फायजा आपकी फेक हंसी। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आई हैव फायजा सलीम एंड अली अब्दुल्ला। अच्छा भाई, वक्त आ चुका है फायजा कि आप तीनों की थोड़ी सी, आप क्योंकि सब इंप्रूव करते हैं, गेम ऐसा है, इसका नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये कि एक टास्क आएगा, हम तीनों वर्बल टास्क होगा, हम तीनों ने वो करना है, जो अटक गया वो हार गया। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं, आप अटक गई, आप हार गई, फिर मैं और अली मुकाबला कंटिन्यू करेंगे, जो अटक गया आखिरी वाला जीत जाएगा। फटाफट टास्क क्या है देखते हैं। प्रपोज करने के लिए बोले जाने वाले जुमले। मेरी अम्मी को सांस का मसला है, क्या वो तुम्हारी सास बन सकती हैं? क्या मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है? क्या आप जन्नत में मेरी हूरों को कमांड करना चाहेंगी? क्या आप गूगल हैं? क्योंकि आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू। ओह माय गॉड। अरे बीवी ना देख ले कहीं ये सब। क्या आप ट्रेडमिल हैं? Because you've been running on my mind all day long. अरे आपके पाँव तो बिल्कुल मेरे बच्चों की जन्नत जैसे हैं। बहुत करे सब पुराना एक्सपीरियंस। मुझे आपके पैरों के नीचे अपने बच्चों की जन्नत दिख रही है, ये भी तो मैं बोल लिया ना मैंने। अब तुम भी बोलोगे तो पहले बोल चुका है कोई। हार गए, पूरा हो गया मैं। ये भी मैं जीत गया। अगला देखो। ममालिक के नाम। युगांडा, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अबे मैं भी तो हूँ। रशिया, काजाकिस्तान, कर्जिस्तान, आजरबाईजान, यूक्रेन, यूक्रेन, रशिया। हो चुका रशिया। आप आउट हो। आज अली आप रिपीट हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं और तेज करना, ठीक है। माल्टा, सीरिया, सऊदी अरेबिया,
टर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, सोमालिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, साउथ सुडान, स्पेन, नॉर्थ सुडान, मिस्र, ईस्ट सुडान है वैसे, इजिप्ट, टर्की, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, कोरिया नहीं हो चाइना। चुका, जापान हो चुका, सिंगापुर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मकाओ मकाओ मुल्क की नहीं है, है, देख लो, गूगल कर लो, ताइवान, मालदीव्स, युगांडा, श्रीलंका, पेरिस, चिली, पेरू, अपना वो जो था जहाँ पे मैं जाना चाहता था उस जगह का नाम था एक। हार गए। हमें थाईलैंड थाईलैंड था। बहुत आला। अच्छा था ये। चलो वेरी गुड। आप लोग थाईलैंड जा रहे, दोनों साथ जा रहे नहीं मैं नहीं जा रहा थाईलैंड। देखो मैं थाईलैंड। अच्छा फाइजा अपनी वो वाली हंसी करके दिखाओ जो तुम फेक करती हो। फेक हंसी कैसी? हम सबकी फेक हंसी देखते हैं। फेक हंसी अली भाई आपकी फेक हंसी। फाइजा आपकी फेक हंसी। मुंह छुपा, कोई भी हो ना ट्रिक है, मुंह छुपा लो अपना, यूं कंधे हिलाओ मुंह छुपा लो, लगता है रियल लगती बोल है। समझे कि मैं अग्रीड हूं। नजरबंद ऐसा है फाइजा कि आप दोनों एक एक करके आई मास्क पहनेंगे। आई मास्क पहनने के बाद यहाँ एक तस्वीर आएगी। तस्वीर आप देख नहीं सकते मगर आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हिंट्स देने के बाद हम उस तस्वीर मैंने देखा हुआ है। अली भाई आप ये पहनेंगे प्लीज। सबसे पहले दिखाओ भाई। ओ हो अली भाई तस्वीर आ गई। तो तभी पर्सनैलिटी है, ऑब्जेक्ट है, क्या चीज है बेटा? पर्सनैलिटी है मगर अक्सर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुए लेडीज है या जेंट्स में। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम? जेंट्स हैं, जेंट्स है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुए। हाँ अच्छा पॉलिटिशियन जिसका जब मर्जी हो इनको उठा के ले गया। इनकी एज क्या है? मतलब कि ये मिडिल एज है, यंग है? अली भाई अब उधेड़ उम्र है, 50 से ज्यादा होंगे। कोई कामयाब डायलॉग अगर मिल सके मुझे। कामयाब डायलॉग ये है कि एक बार कायदे आजम और लियाकत अली खान बात कर रहे थे कि हमारे बाद मुल्क का क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि उस पर लियाकत अली खान ने कहा कि हम ना हो हमारे बाद। अरे बेहतरीन ताबिश भाई, इतनी बड़ी हिंदी है। गिटार से राइम करता है। मैं फारूक सत्तार। बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ऑब्वियस हिंट दे दी। कपड़े पहने हुए अभी वहां से हम ना हमारे बाद से आ गया था। बहुत बड़ी हिंट दे दी। अब देखो तुम याद रखना मेरे एहसास। मैं कोऑपरेट करूंगा। कोऑपरेट करना। हिंट नहीं देना, कंटेंट अभी निकालना सब एक ही सबके में इस्तेमाल होता है। अरे अली है। अली क्या हो गया? अली कौन है भाई? अली वुजू में रहता है, वुजू में रहता है। तस्वीर लगाए। ओह माय गॉड, ये चीज आ चुकी है, ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है? ये देने वाली चीज है। टंगा हुआ होता है। टंगा हुआ कहाँ? अरे कहाँ क्या, जगह जगह टंगा हुआ भाई। इसकी जरूरत हो ये टंग जाता है। और ये हर जगह होता है, हर शहर में होता है? हर शहर हर मुल्क में होता है। और ये ऐसा दोगला है, इतना दोगला बात बात में रंग बदल लेता है। कितने कलर्स हैं? इसमें 3 कलर है। हाँ 3 कलर आते हैं इसमें। किसी को कहता है आओ, किसी को कहता है तू निकल। ब्लैक व्हाइट कलर मतलब नहीं, लाल ब्लैक पीला व्हाइट हरा नहीं है। प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर्स हैं। ग्रीन, रेड, येलो। बिल्कुल ऐसी है। अक्सर लड़के भी ये चीजें देते हैं। अब बारी मेरी है, बारी मेरी। फायदा बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं भाई। बिल्कुल तबाह हो चुकी है। दिखाओ अच्छी सी तस्वीर लगाओ। अली भाई इंसान, जगह, जानवर या लफ्ज? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। घर में इस्तेमाल होता है कभी कभार। किसी किसी के घर में। अमेरिका में बहुत इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका में बहुत इस्तेमाल की जाती है। हमारे भी होती है। हमारे भी होती है, लेकिन हमारे जैसे मखसूस कराची में ज्यादा होती है, सड़कों पे। केपीके में भी बहुत है ताबिश भाई ये चीज। मैं अभी से पहुंच गया। क्या है वो? मैं अभी से कराची, केपीकी, अमेरिका। ये गन है। हाँ आगे समान है। और मेरे साथ आज मौजूद थे अली अब्दुल्ला और फायजा सलीम। हम सबने बहुत एंजॉय किया, उम्मीद है आपने भी एंजॉय किया होगा। फायजा जाने से पहले यूजुअली मैं कमाल की बात करता हूँ। हमने सब मजाक तो किया मगर मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि फायजा सलीम जो है वो एक ऐसा आर्ट लेकर आगे बढ़ रही हैं जिसमें खवातीन को इनकरेज नहीं किया जाता रहा।
मगर इन्होंने दरवाजे खोले और ना सिर्फ फाइजा ने बल्कि और भी खवातीन हैं जिनके नाम अगर मैं टॉप ऑफ द हेड याद हूं तो नतालिया इज डूइंग वंडरफुली, और भी आपके ट्रूप में खवातीन हैं, अमतुल हैं, दे आर ऑल डूइंग वंडरफुल। फाइजा, मैं चाहता हूं कि तुम खवातीन को इस फील्ड में आना चाहिए, इसके लिए इंकरेज करो और हमारी ऑडियंस से बात करो और इन लोगों से बात करो। टीवी का प्लेटफॉर्म है तो मासेस को रीच करता है, ज़रूरी है मासेस को बताना कि खवातीन जो है वो आजकल कुछ भी कर सकती हैं, उनको इनकरेज करें। और आजकल पायलट्स भी बन रही हैं, कॉमेडियंस बन रही हैं, एंड आई थिंक women are doing everything a little bit better than men. I agree. है ना? क्योंकि ज्यादा मेहनत करती है, ज्यादा पुश करती है, आदमी दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि हाँ डैश ही कौन है ये, सिर्फ मोबाइल चोरी में ही पीछे है वो अच्छा नहीं कर रही। तो अपनी घर की खवातीन को इनकरेज करें और खुद अगर आपको कोई इनकरेज करने वाला नहीं है तो अपने आप में भरोसा रखें। अपने में आप जब तक भरोसा नहीं, खुद पे आप भरोसा नहीं करेंगे तो कोई आप पे मुश्किल से है कि भरोसा करेगा। So you have to keep believing in yourself, be consistent, और याद रखना कि जब पैसे आने लगते हैं तो सब मान लेते हैं कि आप अच्छे हो। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। आप भी अगर अपने घर पे देखें कि आपकी बेटी बेगम या आपकी इवन वालदा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखती हैं तो उनको इनकरेज करें। ज्यादातर मर्द जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, वो अपने जोक्स का बट हमेशा खवातीन को बनाते हैं। और लोगों को वैसे भी आई थिंक यहाँ पे हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि किसी और की सक्सेस को अपना फेलियर समझते हैं। Exactly, तो आप ये समझे कि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री हैं, एक बंदे की भी ताबिश की सक्सेस, मैं नेशनल टेलीविजन पे बोल रही हूँ, हम पूरी कॉमेडी कम्युनिटी के लिए एक एग्जाम्पल है एंड इट्स वेरी इंकरेजिंग फॉर अस दैट ताबिश को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, यू नो। सो बी हैप्पी फॉर अदर पीपल ऑल्सो। ये आप ताबिश सक्सेसफुल, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हो गई। यू हैव टू कीप बिलीविंग कि आपके मुल्क के लोग हैं, कोई भी जाके आपको रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को, यू हैव टू इनकरेज देम, बिल्ड देम अप। सेलिब्रिटीज को भी अपने जरा वो करें, जैसे हमारे नेबरिंग कंट्री में होता है, कितनी तारीफ करते हैं वो, अपनी तारीफ खुद एक दूसरे की इतनी करते हैं। फिल्मों में अपने बॉलीवुड की तारीफ करते हैं, अगर आप नोट करें। हम होता है कि बस गिरा दे कि हमारे हैं तो बुरे हैं, यू नो, हम कंपेयर करते हैं। सो हम फॉर एग्जांपल हम कपिल को हम कहेंगे वो कपिल ताबिश, कपिल तो नहीं है, बट क्यों, यू नो, ताबिश है, कपिल है, ताबिश हमारे लिए बड़ा है, कपिल है, बोलो ताबिश है। हाँ इसके एक्स्ट्रा पैसे लूंगी मैं। इसके सिर्फ पैसे मिलेंगे जो पैसे एक्स्ट्रा किस बात की? पैसे भी मिल बज रहे 12 आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।